नमस्कार। चलिए आज झारखंड के एक ऐसे जिले की बात करते हैं जो सिर्फ एक प्रशासनिक इलाका नहीं है, बल्कि जहां प्रकृति, इतिहास और संस्कृति तीनों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं दुमका की। आज हम इसी संगम की गहराइयों को समझेंगे। अच्छा, दुमका की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये है कहाँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये झारखंड के संथाल परगना डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। असल में ये सिर्फ एक जिला ही नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की उपराजधानी भी है, जो इसके गहरे ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व को साफ साफ दिखाता है। तो सवाल यह है कि आखिर दुमका को संथाल परगना का दिल क्यों कहा जाता है। आइए इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। साल 1972 ये तारीख दुमका के लिए बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि इसी साल इसे आधिकारिक तौर पर एक जिले का दर्जा मिला। कह सकते हैं कि ये इसके मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इसे आज की पहचान दी। तो ये तो हुई प्रशासन की बात, पर अब बात करते हैं उस कुदरती खूबसूरती की जो दुमका के जीवन को असल में आकार देती है। देखिए, दुमका की जमीन को दो चीजें पहचान देती हैं। एक तरफ है मयूराक्षी नदी, जो सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। और दूसरी तरफ है राजमहल की वो प्राचीन पहाड़ियां, जिनकी चट्टानों में लाखों साल का इतिहास छिपा हुआ है। यही नदी और पहाड़ मिलकर दुमका के भूगोल को, उसकी पहचान को बनाते हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात, पर कोई भी जगह वहां के लोगों के बिना अधूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन को अपना आपको गूंजती हुई मिलेगी। ये सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, बल्कि यहाँ की पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। और भाषा की ही तरह यहाँ के त्योहार भी यहाँ की संस्कृति का एक खूबसूरत आईना है। कर्मा, सरहुल और सोहराएं ये सिर्फ त्योहार नहीं हैं, ये प्रकृति और समुदाय के बीच के रिश्ते का जश्न है। ये उत्सव न सिर्फ यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाते हैं, बल्कि पूरे समुदाय को एक धागे में पिरोते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो संस्कृति है और ये जो भूगोल है, ये दोनों मिलकर जिले की इकोनॉमी और इसकी विरासत को कैसे बनाते हैं। दुमका की जो पूरी कहानी है वो दो पिलर्स पर टिकी है। एक है खेती, जो इस इलाके का आधार है, लोगों की रोजी रोटी है, और दूसरी है इसकी शानदार विरासत, जो यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देती है और इसका गौरव है। मतलब यहाँ की जो इकोनॉमी है, उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हैं, यानी कृषि। इस इलाके के ज्यादातर परिवारों की जिंदगी का पहिया इसी से घूमता है। उनकी आजीविका सीधे तौर पर यहाँ की मिट्टी और नदियों के बहाव से जुड़ी हुई है। और इकोनॉमी का जो दूसरा पिलर है वो है विरासत, और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है मलूटी के मंदिर। ये दुमका का एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इसकी जो अनोखी टेराकोटा वास्तुकला दुनिया भर से सैलानियों को यहाँ खींच लाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें फटाफट समेटते हैं और दुमका की एक पूरी तस्वीर देखते हैं एक नज़र में। तो दुमका की पूरी कहानी क्या है? सीधी सी बात है, ये संथाल परगना की राजधानी है। 1972 में जिला बना। इसकी जिंदगी मयूराक्षी नदी के किनारे और राजमहल की पहाड़ियों की छांव में बसती है। यहाँ संथाल समुदाय रहता है, संथाली भाषा बोलता है और अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। और इसकी ऐतिहासिक पहचान मलूटी जैसे मंदिरों में आज भी जिंदा है। संक्षेप में कहें तो यही है दुमका की पहचान। तो दुमका एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, परंपरा और इतिहास तीनों आकर मिल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अतीत और वर्तमान का ये जो इतना अनोखा संगम है, ये इसके आने वाले कल को, इसके भविष्य को कैसे आकार देगा? ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है।